जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, ऊपर माला खाली है क्योंकि उसने ऐसी 3 गलतियां की जिससे उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। अरे झूठ बोलना है तब भी दिमाग चाहिए, उतना दिमाग भी नहीं है कि ठीक से झूठ बोले। झूठ बोला ऐसा कि वह तुरंत पकड़े गए। वैसे इनकी हैसियत देखिए, भारतीय क्या कहते हैं, मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और कनाडा के लोग क्या कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। ये उनके कनाडा के लोग कह रहे हैं, उन्हीं के देश के लोग कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो सबसे घटिया, सबसे बेकार बकवास प्रधानमंत्री है, और भारतीय क्या कहते हैं, मोदी जी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। लेकिन ये मोदी से तो डरते हैं, लेकिन मोदी से ज्यादा और 2 लोगों से डरते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। किससे डरते हैं ये? डरते बहुत हैं, मोदी जी से तो डरते ही है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जिनसे ये बहुत डरते हैं। तो ये किससे डरते हैं? इसका वैसे भी ये पप्पू है। पप्पू सिर्फ एक नहीं, भारत में एक ही नहीं, दुनिया भर में है, बहुत से पप्पू हैं। वहाँ महाराष्ट्र में अंजना ओम कश्यप ने कहा था एक पप्पू, अब पाकिस्तान में वो बिलावल भुट्टो एक पप्पू, यहाँ पर तो पप्पू बहुत से हैं। तो देखते हैं इस पप्पू की बात। अरे झूठ भी बोलना है तो थोड़ा कायदे से बोला करो, ऐसा झूठ मत बोलो कि तुरंत पकड़ा जाए। खुद पता नहीं इसको कि क्या कह रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में इसने क्या 3 गलतियां की जिससे उसका झूठ का पर्दाफाश हो गया। पहले देखिए, हमने कहा था ये सबसे घटिया प्रधानमंत्री है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह कौन कह रहा है, कंडक्टेड बाय रिसर्च कंपनी, ये कर रहे हैं। कैनेडियंस कंसिडर जस्टिन ट्रूडो द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लास्ट 55 ईयर्स। ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ही इज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लास्ट 55 ईयर्स। 50-60 साल में इतना घटिया बकवास प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला। ये कनाडा के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कनाडा के लोग कह रहे हैं ये 50-55 साल में इन जैसा निकृष्ट, सबसे नीच, घटिया प्रधानमंत्री नहीं मिला, ये इतने घटिया है। उनकी सहानुभूति, पहली गलती देखिए, सहानुभूति किसके साथ, खालिस्तान नेता के साथ। कनाडा में किसको पनाह दिया जाता है, खालिस्तानी को। कौन आतंकवादी कनाडा से ऑपरेट करता है, खालिस्तानी। और कौन नेता मारा गया, खालिस्तान का वो मारा गया। लेकिन इन्होंने एडवाइजरी क्या दिया, कश्मीर मत जाओ। ये पंजाब बोल सकते थे, भाई पंजाब में मत जाओ, या बोल सकते थे भारत में मत जाओ, लेकिन क्या करें, कश्मीर मत जाओ। अरे कश्मीर से तो तुम्हारा नाता ही नहीं है, तुम्हारा नाता तो पंजाब से है, खालिस्तान से है, तो ये कश्मीर की बात क्यों कर रहे हैं। अब देखिए क्या खुलासा हुआ। ये जो BKI, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, BKI, ये जो आतंकवादी संगठन है, इसको ISI से पैसा आता है। ISI से इस खालिस्तानी को भी पैसा आता है और कश्मीर के आतंकवादियों को भी पैसा आता है। एक ही ISI दोनों को पैसा देता है। यह बब्बर खालसा इंटरनेशनल को भी पैसा देता है और यही कश्मीरी के आतंकवाद को भी पैसा देता है। इसलिए यह कश्मीर और खालिस्तान में उलझ गया। यानी ये ISI की भाषा बोलता है, मजबूरी है ISI की भाषा बोलना। ISI जो डिक्टेट करेगा वही भाषा बोलेगा। ISI ने कश्मीर के बारे में बोल दिया, कश्मीर के बारे में इन्हें स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि इनको खालिस्तान के बारे में बोलना था। तो ये ISI है, ISI जो इनसे नचाएगा, ये कठपुतली की तरह वही नाचेंगे। ये इनकी मजबूरी है, ये ISI के कठपुतले बन चुके हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि क्रेडिबल, वहां जो मारा गया था भारत के डिप्लोमेट उसमें शामिल हैं, उनके हत्या में वो आतंकवादी था बब्बर खालसा का जो आतंकवादी। भारत के जो डिप्लोमेट जिनको उन्होंने निष्कासित किया, ये डिप्लोमेट इनको क्या किया, क्रेडिबल,
इन्होंने ये नहीं किया कि मेरे पास ठोस या अखंडनीय साक्ष्य है, ये नहीं किया कि मेरे पास सॉलिड प्रूफ है, ये नहीं कहा कि मेरे पास एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ है, ये नहीं कहा मेरे पास परफेक्ट एविडेंस है, ये नहीं कहा, क्रेडिबल। एक कोई प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई ठोस एविडेंस है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, कोई ऐसा एविडेंस है जो एकदम परफेक्ट एविडेंस है, ये कुछ नहीं है। क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या है भाई? विश्वसनीय। तो विश्वसनीय क्या है? आप जिस पर भरोसा करते हैं, तो आपके भरोसे से क्या होता है? आप कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे कि मुझे विश्वास है कि इसने चोरी किया, तो उसको जेल होगा। मुझे विश्वास है कि इसने चोरी किया, लेकिन चोरी किया उसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, मैं पूरी तरह से मानता हूं ये चोरी किया है, उससे उसको कोर्ट में सजा होता है क्या? पागल जैसे बोलते हैं। ये क्रेडिबल, ये नहीं कहा कि मुझे पास ठोस एविडेंस है, ठोस एविडेंस है तो दिखाएं, नहीं, क्रेडिबल है। मुझे विश्वास है कि भारत का डिप्लोमेट इस गड़बड़ में शामिल है, इसे विश्वास है। अब विश्वास कहाँ से आया? वो आईएसआई से। आईएसआई ने फोन किया होगा, भाई ये तुमको स्टेटमेंट देना है, बस आईएसआई ने बोल दिया, ये कर दिया। इनका तो ऊपर माला खाली है, जो आईएसआई बोलते हैं वही करते हैं। इनके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? हत्यारे नकाब पोश थे, मास्क पहने हुए थे, तो इसको कैसे पता चला कि वे कौन थे? उनको पता ही नहीं है, उनको तो अरेस्ट किया नहीं, उनको अरेस्ट नहीं किया, वो कौन थे पता नहीं, वो मास्क में थे, तुम्हें कैसे पता चला भाई उसके साथ कौन इन्वॉल्व है? भारत का डिप्लोमेट इन्वॉल्व है, का आईएसआई इन्वॉल्व है, कि तुम्हारा कनाडा का ही कोई लोग इन्वॉल्व है? कैसे पता चला? वे तो मास्क में थे और तुम्हें पता भी नहीं है वो कौन है। लेकिन कुर्सी पर फेविकॉल की तरह चिपके रहने के लिए आतंकवादियों को खुश करना होगा, इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ये मजबूत नहीं, मजबूर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये मजबूत नहीं है, मजबूर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए आईएसआई की भाषा बोलना पड़ता है और आतंकवादियों का समर्थन करना पड़ता है। ये मजबूर नहीं, मजबूर हैं, मजबूत नहीं है। और ऐसे हमने देखा कि ये सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। कौन कह रहा है? उसी के देश के लोग, कनाडा के लोग कह रहे हैं ये सबसे घटिया है। अब तीसरी गलती, जब वह दिल्ली में थे, G20 के लिए दिल्ली में आए थे, G20 के लिए, तो उन्होंने कुछ बुदबुदाया, भाई ठीक से बोल नहीं सकते, कुछ उल्टा पल्टा बुदबुदाया। लेकिन जब भारत ने सख्ती से कहा कि आतंकवादियों को मदद करना बंद करो, तुम्हारे कनाडा से आतंकवादियों को मदद मिलता है, तुम पनाह दे रहे हो, उसको बंद करो, तो वो चुप हो गया। तब उसने कोई साक्ष्य नहीं दिखाया, कोई एविडेंस नहीं दिखाया, कोई प्रूफ नहीं दिखाया, तब वो चुप हो गए। लेकिन जब वापस कनाडा जाते हैं तो अचानक पंख निकल आते हैं, फिर वही बकवास करने लगते हैं। तो वहीं बोलते हैं जहां पर मोदी जी के सामने उन्होंने, भारत ने कहा कि आतंकवादियों को मदद करना बंद करो, तब चुप क्यों हो गए? अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो बोलो। तब वो चुप हो गए। जैसे कनाडा वापस जाते हैं, बस अचानक फिर उनकी आईएसआई की भाषा निकलती है। तो ये किससे डरता? किससे? ये मोदी जी से तो डरता ही है, लेकिन और दो आदमी हैं जिससे ये माने कांपता है, इसलिए इन्होंने भारत में कुछ नहीं कहा। ये कौन है? ये डरते हैं जयशंकर प्रसाद और अजीत डोभाल से, इसीलिए इन्होंने G20 में जब आए तब चुपचाप रहा, कुछ बुदबुदाया, जैसे कहा चुप हो गए, तब कुछ नहीं कहा, डर के मारे दुबक गए। ये डरते हैं इन दोनों से, जयशंकर प्रसाद और अजीत डोभाल से डरते हैं, इसीलिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, टांटू नहीं की, और फिर वापस गए तो फिर अपना वही आईएसआई की भाषा। अब मालूम नहीं आईएसआई लोगों ने, पाकिस्तान के आर्मी लोगों ने इन्हें फोन किया कि नहीं भाई ऐसा स्टेटमेंट देना है, कि इनको तो इतना दिमाग है नहीं, ये तो और एक पप्पू हैं, तो फोन किया होगा, बस यही आईएसआई का राप, आईएसआई का भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।